गुड नून स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम क्लास 9th की हिंदी में प्रेमचंद के फटे जूते के पार्ट 5th का अध्ययन करेंगे। इस 5वें पार्ट में हम तीसरे प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम इस तीसरे प्रश्न के खा के प्रश्न का उत्तर बताते हैं आपको। 3 के का को हमने पिछले पार्ट में, चौथे पार्ट में पढ़ा था। ये तीसरा प्रश्न आपको बताता है कि जो पंक्तियाँ आपको दी गई हैं उनमें क्या व्यंग निहित है। उस व्यंग को जो उस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है वो आपको बताना है। देखिए, तीसरे का खा है, तुम पर्दे का महत्व तो नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये पंक्ति इस पाठ में आई है। जब आपने इसको पढ़ा है तो इसमें कौन सा व्यंग निहित है ये आपको व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पर्दा का मतलब होता है छुपाना, ढकना, ठीक है ना। तो इसी प्रवृत्ति पर यहाँ पर व्यंग किया गया है। लोगों की छिपाने की प्रवृत्ति पर यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है कि लोग अपनी बुराइयों को ढक कर या छिपा कर रखते हैं। लेकिन प्रेमचंद के स्वभाव में पर्दा जैसा छिपाने लायक कुछ था ही नहीं। वे तो जैसे बाहर थे वैसे भीतर भी थे। आपने पाठ में पढ़ा है कि जिस तरह वो भीतर थे वैसे बाहर से दिखाई देते थे। तो ये व्यंग है। किस पर व्यंग किया गया? लोगों की छिपाने की प्रवृत्ति पर, ठीक ना। लोग अपनी बुराइयों को ढक कर या छिपा कर रखते हैं, पर प्रेमचंद के स्वभाव में पर्दा जैसा छिपाने लायक कुछ भी नहीं था। वह तो जैसे भीतर थे वैसे बाहर से दिखते थे। ओके, ये था तीसरे का खा प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम तीसरे का गा देखते हैं। जिसे तुम घृणित समझते हो, आपकी तरफ का मतलब जिसको आप घृणित समझ रहे हैं उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। क्योंकि ये प्रसंग वहाँ आया है जब प्रेमचंद के जूते से उनके अंगूठे दिखाई दे रहे थे पैर के। तो चूंकि हम किसी चीज़ की तरफ किसी से इशारा करते हैं तो हाथ की उंगली से करते हैं, लेकिन फोटो में प्रेमचंद जी के पैर का अंगूठा दिख रहा है। तो लेखक यह मानता है कि जिसको वो घृणित समझते हैं, संसार में तुच्छ समझते हैं, निम्न कोटि का समझते हैं, उसकी तरफ वे हाथों की उंगली से नहीं बल्कि अपनी पैर की उंगली से इशारा करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इस कथन के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने किस पर व्यंग किया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराई की तरफ, ठीक है ना, व्यंग किया है कि सामाजिक बुराई जिन चीज़ों को बुरा समझती है, यानी समाज के लोग जिन चीज़ों को बुरा समझते हैं उसकी तरफ हाथ के बजाय पाँव की उंगली से इशारा करता है। क्योंकि पाँव की उंगली दिखाना जो होता है ये अपमानजनक है, ठीक है ना। जैसे हम किसी का अपमान करें तो वो पाँव, जैसे मान लीजिए कोई आपके समक्ष आकर के बैठा, आपके सामने आकर के बैठा और आप उसका अपमान करना चाहते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे कि लोग उस सामने उसके तरफ पैर फैला देते हैं, तो वो उसका अपमान होता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ भी लेखक कह रहा है कि जिसे आप घृणित समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, उसकी तरफ आप हाथ की उंगली से इशारा ना करके अपने पैरों की उंगली से इशारा कर रहे हैं, जो कि पाँव की उंगली दिखाना अपमान करने के समान होता है। ओके बच्चों, तो ये था तीसरे के गा प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। यदि पहले तो लेखक ने सोचा कि ये प्रेमचंद की अगर फ़ोटो खिंचवाने जैसी ऐसी पोशाक है तो जब ये नित्य पोशाकें पहनते होंगे वो पोशाक कैसी होगी, किस तरह की होगी।
अर्थात उनकी रोज़ पहनने की रोज़मर्रा की पोशाक तो और भी खराब होगी। लेकिन बाद में लेखक अपना यह विचार बदल देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि यह व्यक्ति ऐसा नहीं है, इसकी अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। तो बाद में लेखक ने अपने विचार क्यों बदले, किस कारण से बदले होंगे, इस वजह को आपको इसमें दिखाना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, प्रेमचंद का व्यक्तित्व तो सादगी से भरा हुआ था। वह जैसे बाहर थे वैसे ही मन से भी थे, अर्थात जिस तरह वह हृदय से थे, उनका हृदय जैसा था, वैसे बाहर से भी वह दिखाई देते थे। प्रायः लोगों के व्यक्तित्व में भिन्नता होती है, वे दिखाई कुछ और देते हैं और होते कुछ और हैं। ये प्रेमचंद के अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं उनकी बातें कर रहा है यहाँ पर लेखक, कि प्रेमचंद के अतिरिक्त अन्य जो लोग होते हैं वो भीतर से किसी तरह के होते हैं, अर्थात उनके मन में कुछ होता है और वह ऊपर से दिखावा कुछ और करते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसा नहीं थे, वो जैसे भीतर से थे वैसे ही ऊपर से भी बाहर से भी दिखते थे। अलग अलग पोशाक से लेखक का यहाँ पर यही आशय है, ठीक ना, कि लोग अपनी हकीकत को छुपाने के लिए, जैसे आपने पाठ में पढ़ा कि यहाँ तक कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए बीबी को भी उधार मांग लेते हैं, कपड़े, कोट, सारे वस्त्र उधार मांग लेते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ठीक ना। लेकिन प्रेमचंद की ऐसी आशय नहीं थी, उनकी यह इच्छा नहीं थी। वो सोचते थे कि हमारे पास जो है वही अच्छा है और मैं उसी में ही फ़ोटो खिंचवाऊँगा, ठीक है। परंतु प्रेमचंद के बारे में उसे विश्वास था कि उसके व्यक्तित्व में यह अंतर नहीं हो सकता, उसके व्यक्तित्व में यह अंतर, अर्थात प्रेमचंद के व्यक्तित्व में इस तरह का अंतर नहीं हो सकता है। इसीलिए लेखक ने अपना विचार बदल दिया था। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।